की धरती पर जन्मी इस महान विभूति को बार बार सलाम। आज़ादी के बाद के भारत में मौलाना सैयद ने भारत में मुसलमानों के लिए एक रोड मैप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के संविधान में मुसलमानों के लिए एक उचित स्थान का दावा करने में अपनी भूमिका निभाकर देश को एक धर्मनिरपेक्ष बना दिया और इसी तरह देश में मुस्लिम समुदाय को एक सम्मानजनक दर्जा दिलाया। मौलाना हिफ्जुर रहमान सैयद का जन्म 10 जनवरी सन 1901 को जिला बिजनौर के कस्बे सैयहारा में मौलवी शमसुद्दीन के घराने में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कोलकाता में चलाए जा रहे कांग्रेस के क्षेत्रों में मास कॉन्ट्रैक्ट अभियान में भी हिफ्जुर रहमान साहब ने सरगर्मी के साथ भाग लिया। खिलाफत तहरीक में भी हिफ्जुर रहमान की भूमिका सक्रिय रही। इसी तहरीक की राह में वो कांग्रेस में दाखिल हुए। गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी अभियान और आंदोलन में पुरजोश हिस्सा लिया था। मौलाना हिफ्जुर रहमान सैयद कांग्रेस की ओर से मई 1949 में हापुड़ खुर्जा सीट पर निर्विरोध यूपी असेंबली के सदस्य बने। जुलाई 1949 में रिजवानुल्लाह की खाली की गई सीट पर विधान परिषद के सदस्य और 14 जनवरी 1950 को निर्विरोध पार्लियामेंट के सदस्य मनोनीत हुए। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के टिकट पर ही जनवरी 1952 में बरेली, मुरादाबाद, 1957 व 1962 में अमरोहा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव जीते। मौलाना हिफ्जुर रहमान सैयद पिछले कई दशकों से एशियाई उपमहाद्वीप के धार्मिक राजनीतिक क्षितिज पर एक प्रमुख नाम था। वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जो मुख्य रूप से पिछली शताब्दी के भाग में मौलाना न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक इस्लामिक विद्वान, एक इतिहासकार, एक प्रखर लेखक और भारत के भीतर और साथ ही पाकिस्तान में सम्मान का सम्मान करने वाले धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने एक चौथाई शताब्दी 1922-1947 तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 8 साल जेल में बिताए। आखिरकार 2 अगस्त 1962 की सुबह 3:30 बजे के करीब मौलाना हिफ्जुर रहमान, जिन्होंने देश में तमाम मोर्चे जीते थे, मौत के फरिश्ते के हाथों जिंदगी का मोर्चा हार गए और उन्हें लगभग 2 लाख इंसानों के बेहाल व अश्कबार हुजूम ने कब्रिस्तान पहुंचाया। मौलाना साहब को खिराजे अकीदत पेश करते हैं।